तो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बताएं आप ठीक है? सब खैर खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आज का सेशन जो है स्लॉट्स के ऊपर है। स्लॉट्स के ऊपर सेशन देने से पहले मैं कुछ चीजें वो बयान करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि ये जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 2200 प्लस का नेटवर्क है, इस पे किस लीडर की मेहनत है? कौन सा वो लीडर है जिसकी सिस्टम में इस कम्युनिटी में, टीम डायमंड में उसकी मेहनत है हमारे ऊपर 2200? वो कौन सा लीडर है? उसका नेम मुझे बताएं, जिसने टीम डायमंड का नाम रखा, टीम डायमंड के फाउंडर हैं। तो वो मुझे बताएं कि आप सब इस चीज पे इत्तेफाक करते हैं। जबरदस्त। बाकी भी जाग जाएं। सेशन जो होगा वो स्लॉट्स के ऊपर भी होगा, और कुछ अहम चीजें हैं जो मैं आपको आपके माइंड में मजीद जो है उसको बताना चाहता हूँ, ताकि आपके माइंड में ये चीजें होना जरूरी है। क्योंकि एक बंदा नया होता है सिस्टम में, उसको नहीं पता होता, तो ये चीजें बताना फर्ज समझता हूँ मैं अपना। ठीक हो गया। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे ग्रेट मेंटर, ग्रेट लीडर, टीम डायमंड के फाउंडर है अल्हम्दुलिल्लाह, जो टीम को लेके चल रहे हैं, जो 2200 प्लस नेटवर्क है अल्हम्दुलिल्लाह उसको लेके चल रहे हैं, और इनकी दिन रात की मेहनत है। तो सब दुआ किया करें। ठीक हो गया। अब आपको मैं नेक्स्ट चीज बताता हूँ कि आपका और मेरा मकसद तकरीबन एक ही है। मैं अपनी बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत तो अल्लाह पाक ने पहले बड़ी दी हुई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह जब से इस सिस्टम में आया हूँ, इस ग्रेट मेंटर लीडर के मैं अंडर आया हूँ, उनके टीम में आया हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इनकी वजह से इस सिस्टम में बहुत ज़्यादा इज्जत मिली है, जो कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक से इसकी तवक्का करता था कि मुझे अल्लाह पाक इज्जत और सेहत वाली ज़िंदगी दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी इस सिस्टम में इनकी वजह से, सारी की वजह से मुझे इज्जत मिली है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तशरीह लंबी है तो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैंने टोटली अल्हम्दुलिल्लाह इनको फॉलो किया और कर रहा हूँ और करता रहूँगा जहाँ तक मेरी ज़िंदगी है, जहाँ तक इंशाल्लाह सांस में खड़ा रहूँगा। मैं आपसे ये मुखातिब हूँ कि इस 2000 नेटवर्क अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा मैं कहता हूँ मेहनत है। इतनी मेहनत है शायद कोई और ही करता होगा, क्योंकि ये बहुत मुखलिस होकर चल रहे हैं टीम के साथ। अगर आप मुखलिस होकर नहीं चलेंगे, आप चीज़ों को गलत लेके चलेंगे, तो वो ना मतलब कि बहुत तकलीफ से बात होती है और वो जुर्म शुमार किया जाता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको बगैर किसी मतलब के फीस के किसी भी तरह आपको मुकम्मल खुलूस नीयत के साथ सर गाइड करते हैं, मैं गाइड करता हूँ। कोई मतलब किसी किस्म का लालच नहीं है। यही होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह टीम जो है वो ग्रो करे। टीम पे इतनी मेहनत की जाती है, लेकिन टीम में मतलब कोई मजा नहीं आ रहा। सारे मतलब के सिर्फ बातों के हद तक होते हैं, आगे कोई नहीं काम कर रहा होता। तो जैसा कि आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको बताया जाता है कि आपने जब भी कोई आपका न्यू कस्टमर आता है, किसी को भी आप गाइड कर, तो आप नेक नियत और ईमान के साथ, कोई मतलब कि आपने उनको ये चीज़ें मतलब नहीं बतानी, ये होगा, वो होगा, ये तुम दिनों में अमीर हो जाओगे, ये होगा। तो मतलब के बात करने का मेरा मकसद है कि मिस गाइड नहीं किसी को करना, ना हमने किया ना हम करने देंगे। और दूसरी बात, कुछ हमारे यहाँ पे टीम मेंबर है, नाम लेना मैं पसंद नहीं करता, सिर्फ आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि जब भी आपने किसी की स्लॉट्स करवानी है, किसी की इन्वेस्टमेंट करवानी है, तो सबसे पहले आपने सर नुमान को बताना है, या आपने मुझे बताना है कि ये मेंबर आया है, इसकी इन्वेस्टमेंट करवानी है, इसका ये करवाना है। क्योंकि दुनिया में वो हमारे बड़े मिसाल देते हैं, आपने भी सुना होगा कि अगर आप मतलब फायदा पर जिंदगी 50 साल जीते हैं, आप दुनिया में ऐसा काम कर दें, आप 50 साल की, 30 साल की, 20 साल की उम्र में अगर दुनिया से चले भी जाते हैं, तो 1000 साल दुनिया आपको याद करती रहे। तो इस नियत से आपने काम करना है कि सबसे पहले हमने इज्जत कमानी है। इज्जत आप कमा लेंगे तो पैसा जो होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। पैसा कमाना कोई बड़ी चीज कोई नहीं है, इज्जत कमानी सबसे मेन चीज है। आप थोड़ा कमा लें, लेकिन कमाएं ईमानदारी के साथ। अगर आप ईमानदारी के साथ लगे रहेंगे तो इंशाल्लाह आप जल्दी ग्रो करेंगे। अगर आपके दिल में कोई लालच, किसी भी तरह कोई मसला, कोई दिमाग में फतूर चला गया, तो मैं कहता हूँ आप मतलब के आगे क्या जाएंगे, आप जीरो। क्योंकि आगे आप आ रहे हैं लीडरशिप की तरफ, तो लीडरशिप में आने के लिए आपको बहुत सी चीज़ों का देखना पड़ता है। एक अच्छा लीडर वही होता है जो टीम की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझता हो। जैसे कि मैंने कई बार आपको बताया भी कि
टीम की तकलीफ को अपनी तकलीफ महसूस किया करे। एक अच्छा लीडर वही होता है। तो मेन मकसद ये होता है कि टीम को साथ लेके चलना। आपका और मेरा मकसद यही है कि हम इस सिस्टम में आए हैं रोजगार कमाने के लिए। तो ईमानदारी से रोजगार कमाना है, थोड़ा कमा लें, सुथरा कमा लें, मिसगाइड नहीं करना, अपनी जेब को नहीं देखना। आपने ये देखना है कि अल्लाह करे मेरी टीम को पैसा जाए, मतलब मेरी टीम की इनकम हो। आपने कभी अपनी इनकम पे नहीं देखना कि मेरी इनकम हो, ये वो नहीं। और दूसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको करता चलूं कि मेंबर आते हैं माशाल्लाह अच्छा वर्क करते हैं, नो डाउट। यहाँ पे मुझे भूल गया, यहाँ पे सारी बरार है मेरी टीम में है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि माशाल्लाह दूसरी दफा उन्होंने एक ही दिन में 2 ज्वाइनिंग कराई है। कांग्रेचुलेशन। इसी तरह इसी पैशन के साथ मेहनत के साथ लगे रहे। अभी आपकी उम्र है छोटी, अगर आप मतलब कि सब मेहनत कर लेंगे, 1 साल अच्छे से टिका के लगा लेंगे, 1.5 साल लगा लेंगे, तो फिर आने वाला वक्त मुश्किल होगा। जिंदगी को मतलब जिंदगी आसान नहीं होती, जिंदगी को आसान बनाना पड़ता है। अभी आप मतलब जो यंग उनको तो बहुत ज्यादा फायदा, जो फीमेल है वो घर में काम कर रही है। तो मैं बात कर रहा था कि कुछ बंदे होते हैं माशाल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छी वर्किंग में बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उनकी इनकम आ जाती है, फौरन से खा लेते हैं। तो ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। एक बंदे को नुकसान हुआ है, आज दूसरा बंदा मेरे पास आया, उसको भी इस चीज का लॉस हुआ है। मैं बताता हूँ कि कैसे लॉस हुआ है। अब देखें, आप आज के सिस्टम में आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी ज्वाइनिंग, आपके नीचे कोई ऐसा बंदा आ जाता है, कॉम्पिटेंट बंदा आ जाता है, मतलब कि एक अच्छा लीडर आ जाता है जो कि वर्किंग में बहुत आला जा रहा होता है, वर्किंग अच्छी कर रहा होता है, लेकिन उनका अपलाइन क्या करता है, मतलब स्लॉट्स नहीं करता। उसको ये मतलब बना था कि उसने मतलब इनकम आती रही, $100 तक इनकम उसको आती रही, उसके नीचे एक अच्छा मतलब कि टीम वाला आ गया, वो वर्किंग में कर रहा है, अभी वो स्लॉट करने लगा, लेकिन अपलाइन जो है वो पैसे खा रहा था, मतलब कि स्लॉट की तरफ तवज्जो नहीं दी। भाई अगर आप मतलब फास्ट स्टेज में आगे, थोड़ा हौसला करें, सब्र और यकीन के साथ काम करें, तो आप आगे निकलेंगे। अगर आप मतलब वो इनकम उसने खा ली, वो नीचे से स्लॉट करने बैठा, वो कहता मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूँ। जब मैंने आपको बोला था कि स्टार्टिंग में आप आते हैं कम से कम 3-3 स्लॉट तो कर ले प्रोग्राम, फास्ट स्टेज पे पहले नहीं थे तो तब भी तो आपका घर का चूल्हा चल रहा था। तो जिंदगी को आसान बनाना पड़ता है, मुश्किल से गुजरना पड़ता है। जो मुश्किल से गुजरने के आदि नहीं बनते, फिर वो आगे काम नहीं करते। अगर आप यही रखें कि 5-10 आए खा लिए फारिग, 5-10 आए खा लिए फारिग, नहीं, आप बेफिक्र हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिस्टम भी आपको ही पता है कि फौरन से इनकम आपको फौरन से आपके वॉलेट में आ जाती है, बगैर किसी कटौती की, कोई परेशानी हुई। 10 माह भी पड़े रहे आपके डॉलर ट्रस्ट वॉलेट में, अगर आप कोई लिंक वगैरह क्लिक ना करें, या आपका हैक नहीं होता, या आपका अपना वॉलेट होता है, जिस तरह जैज कैश, इजी पैसा या बैंक अकाउंट होता है, सेम इसी तरह ये होता है। इसमें फर्क ये होता है कि यहाँ पे करेंसी होती है डॉलर में, आपके पास इनकम पड़ी होती है। तो स्टार्टिंग में आप विड्रॉ को भूल गया करें। आप ये सोचा करें कि मैं को काम कर ही रहा, मुझे कोई इनकम आ ही नहीं रही। अगर मैं आपसे पूछूं, आप मतलब कि आप सबकी ख्वाहिश होगी को ऐसा मतलब कि हमारा भी पार्ट टाइम जो कोई ऐसा बिजनेस हो, ताकि मुझे हमें इनकम आती रहे, हमारा निजाम चलता रहे, उधर से भी चलता रहे, उधर से भी चलता रहे। तो ऐसे ही हमारी सारों की ख्वाहिश होती है कि नहीं होती, कोई ऐसा साइड पे सिस्टम हो, मतलब कि इनकम हमें आती हो। आपका माइंड क्या कहता है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपका क्या माइंड कहता है? आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज नहीं आ रही, मुझे बताइएगा। क्लियर है, ठीक होना चाहिए, बिल्कुल। तो आपके पास ये सिस्टम है फॉर्स, आज इसके पास स्लॉट्स है इस सिस्टम में। तो ये स्लॉट्स ही हैं जो आपको बगैर सोचे समझे, आपको पता ही नहीं होगा आपको इनकम देंगी, तो फिर आप इस चीज को फॉलो क्यों नहीं करते? तो इन चीजों को फॉलो किया करें। सबसे पहले अपने स्लॉट्स पे तवज्जो दिया करें। स्लॉट्स पे, स्लॉट जो होते हैं वो जरूरी होते हैं। हर बंदे की ख्वाहिश होती है, हर बंदे की ख्वाहिश हमारे मतलब कि हमें इनकम आती हो। ये अगर आपके पास एक सिस्टम है तो आप क्यों नहीं करते? आप डरा ना करें, बुज़दिली वाला काम ना किया करें। डर गए समझो मार गए, डरना नहीं है, हिम्मत से काम ले, कुछ भी नहीं होता। हम भी हैं तो हमारे भी स्लॉट देख के, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्लॉट्स प्रॉफिट पे हैं। अगर मैं उस टाइम स्लॉट्स ना करता सर के पीछे पीछे, तो मैं मतलब इतनी इनकम ना कर पाता। तो ये इनकम की वजह यही है कि स्लॉट्स मैंने बड़े किए, स्लॉट्स इनकम किया अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सामने, आपको पता ही नहीं होता इनकम कब कहाँ से आ जाती है। तो इसी तरह मैं कहता हूँ, इसी पैशन के साथ मेहनत के साथ लगे रहे। काम कोई मुश्किल नहीं है, लोगों के पास पैसा बहुत है, मैं पहले बताता हूँ, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट करवानी नहीं आती, आपको मतलब गाइडलाइन नहीं होती। इतना बताने के बावजूद इन चीजों को फॉलो किया करें। चलो तो अब आ जाते हैं स्लॉट्स के ऊपर। मैं आपको बताता हूँ कि स्लॉट्स कैसे वर्किंग करती हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आएगी।
स्लॉट्स स्लॉट्स मैं कहता हूँ इस सिस्टम में है ही स्लॉट्स नहीं आपको इनकम देनी होती, स्लॉट्स के बगैर आप कुछ भी नहीं है। अगर आप $5-10 आए खा लिए, $5-10 आए खा लिए, तो फिर इस तरह बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी मैं आपको साथ साथ बताता भी हूँ, मैंने साथ साथ आपसे पूछना भी है, क्योंकि काफी मेंबर को पता है, पहले भी सिखाया गया है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है न्यू मेंबर आते हैं उनको पता नहीं होता, तो उनके लिए भी इसी वजह से टॉपिक रखे होते हैं कि बार बार हमारे नए जो मेंबर हैं उनको कोई परेशानी ना हो, उनके लिए आसानियां पैदा कर दें। तो अब आपके सामने जब आप स्लॉट एक्टिव करते हैं, मतलब कि आप ज्वाइनिंग करते हैं, ज्वाइनिंग लगाते हैं, तो आपके 2 स्लॉट ओपन होते हैं। आपकी $12 की इन्वेस्टमेंट होती है, 12.45 समथिंग BNB, उसकी आपकी ज्वाइनिंग होती है, ठीक होगा। उसमें आपके 2 स्लॉट ओपन हो जाते हैं, एक X3 का हो जाता है स्लॉट, एक X4 का हो जाता है। 2 स्लॉट एक्टिव होते हैं, क्योंकि एक $5 एक और $5 की एक, ये 2 स्लॉट आपकी ओपन हो जाती हैं। एक X3 की, दोबारा बता रहा हूँ, और एक X4 की, यानी कि 2 स्लॉट $5 वाली आपकी अपग्रेड हो जाती है जब आप इस सिस्टम में एंट्री लगाते हैं। उसके बाद ये मतलब कि आपका काम स्टार्ट कैसे होता है, जब आप अपना आगे काम करते हैं, मेंबर को लेके आते हैं, तो आगे आपके लिए क्या होगा, तो आगे आप देखें, मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको मजीद समझ आ जाए। X3 में टोटल सर्कल होते हैं 3, X3 में टोटल सर्कल होते हैं 3, और X4 में होते हैं 6 सर्कल। X3 होती है आपकी खुद की वर्किंग, और X4 वाली होती है आपकी खुद की वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग, आपका अपलाइन और उसकी जो टीम काम कर रही होती है, वहां से X4 से आपको इनकम जनरेट होती है। 2 तरह से, X3 से आपकी खुद की वर्किंग होती है जब आप स्टार्टिंग पीरियड में होते हैं, और जो X4 है ये वर्किंग वाली स्लॉट होती है और प्लस नॉन वर्किंग वाली स्लॉट्स। यहाँ तक आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों जो स्लॉट्स हैं एक ही वक्त में एक ही तरह काम करती है। X3 में 3 सर्कल, X4 में 4 सर्कल। अब मेरी बात सुने, जब आप पहले मेंबर को प्लान दिखाते हैं, जब आपके पास पहला मेंबर आता है उसको आप प्लान दिखाते हैं, तो आपका क्या हो जाता है, आपका एक सर्कल ये वाला फिल हो जाता है X3 का जहाँ पे ये वॉलेट का निशान बना हुआ था, ये सर्कल फिल हो जाता है। मतलब क्या, आपको यहाँ से $5 की इनकम रिसीव हो जाती है जब आप पहले मेंबर को प्लान दिखाते हैं। उसके बाद मैं साथ ही आपको X4 का बता देता हूँ। X4 में क्या होता है, X4 में ये होता है कि जब आप पहले मेंबर को प्लान दिखाते हैं, तो आपके ये जो बड़े वाला सर्कल होता है, X4 में टोटल 6 सर्कल होते हैं, पहले 2 बड़े वाले होते हैं वो रिसाइकल के होते हैं। मतलब क्या, वो आपको इनकम नहीं देते, वो सर्कल फिल हो जाते हैं। आपकी इनकम जो है अपलाइन या उसकी जो टीम काम कर रही होती है किसी के पास भी चली जाती है X4 से। जब आप दूसरा मेंबर लेके आते हैं X3 में, तो क्या होता है, तो आपका ये वाला पहले सर्कल फिल हुआ था, अब ये वाला सर्कल फिल हुआ। $5 आपको यहाँ से, $5 आपको यहाँ से, यानी कि X3 के अगर 2 सर्कल फिल हो जाएगी, आपको $10 की इनकम हो जाएगी 2 मेंबर को जब आप प्लान दिखाएंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब X4 वाला सर्कल होगा, ये वाला पहले फिल हो गया, आपको इनकम नहीं मिली, आपकी अपलाइन या उसकी टीम को चली जाएगी। अब ये X4 वाला दूसरा वाला जो सर्कल है, जब आप दूसरी ज्वाइनिंग करवाएंगे, तो यहाँ से भी आपको इनकम रिसीव नहीं होनी। इनकम कहाँ पे जाएगी, आपके जो अपलाइन है या उसकी जो टीम काम कर रही होगी, किसी को भी चली जाएगी X4 की इनकम। यहाँ तक आपको समझ आ जाएगी। अब जब आप तीसरे मेंबर को प्लान दिखाते हैं, तो होता क्या है, तीसरा मेंबर को जब आप प्लान दिखाएंगे, तो ये तीसरे वाला सर्कल आपका फिल हो जाएगा, और ये होता है रिसाइकल का। यहाँ से इनकम आपको नहीं मिलनी होती, यहाँ से इनकम बिल्कुल सीधा आपके अपलाइन, अगर उसका सर्कल खाली होगा तो उसको इनकम मिलेगी, अगर उसका सर्कल फिल हुआ उसको इनकम नहीं मिलेगी। उसके बाद जब आप तीसरे मेंबर को प्लान दिखाते हैं, तो आपका ये भी सर्कल फिल हो जाता है, यहाँ से आपको $5 की इनकम रिसीव हो जाती है। X3 से रिसीव नहीं होती, X4 से इनकम आपको रिसीव हो जाती है। कितनी होती है, $5 होती है। ठीक हो गया। जब आप नेक्स्ट आप बंदे को प्लान दिखाते हैं, तो X3 का होता है वो, ये सारा आपका जो सर्कल है ये रेडी हो जाता है नेक्स्ट इनकम के लिए। कब रेडी होगा, मुझे बताएं जरा, पहले भी आपको बताया हुआ, ये कब रेडी होगा, जरा बताया ना चैट बॉक्स में, ये कब रेडी होगा, ये कब रेडी होगा दोबारा से इनकम के लिए, बताएं जरा। X3 के जब 3 सर्कल फिल हो जाएंगे, दोबारा कैसे रेडी होगा,
जबरदस्त, ठीक हो गया। जब आपका नेक्स्ट लेवल अपग्रेड होगा तो उसके बाद इनकम के लिए रेडी होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्या करते हैं, अगर आप ज्वाइनिंग करवाते हैं तीसरी, आपका सर्कल मतलब कि आपने स्लॉट ही अपग्रेड नहीं की, जब आप चौथी ज्वाइनिंग करवाएंगे तो होगा क्या, चौथी ज्वाइनिंग पे मतलब आपको यहाँ से इनकम नहीं आनी, आपको यहाँ से इनकम बिल्कुल भी नहीं आनी, क्योंकि ये स्लॉट आपकी फ्रीज हो जाएगी। यहाँ पे काफी मेंबर इनकम निकलवा लेते हैं, फिर बाद में नीचे से इनकम उनको नहीं आती, फिर वो सर पकड़ के बैठ रहे होते हैं। सो सुकून से काम लें, तंबल से काम लें, सोच के समझ के फिर आप आगे काम किया करें। जब आप चौथे मेंबर को प्लान दिखाएंगे, वेट अ मिनट, थोड़ा सा मसला बन गया नेट का। अच्छा, जब आप नेक्स्ट चौथे बंदे को प्लान दिखाएंगे तो होगा क्या, आपका यहाँ से सर्कल फिल हो गया, यहाँ से आपको पॉइंट अलर्ट मिलेंगे। उसके बाद जो X4 होगा वहां से इनकम आपको यहाँ से जो $5 है, यहाँ से आपको $5 रिसीव हो जाएंगे। मतलब क्या होगा, आपको यहाँ से और X4 से भी आपको $5 मिलेंगे। जब आप पांचवें मेंबर को प्लान दिखाएंगे होगा क्या, मैं बताता हूँ आपको, गौर से सुनिएगा। स्लॉट के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, जब तक ये सीखेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से आपका सर्कल पहले फिल हो गया था, $5 10 रिसीव हो गए थे। जब यहाँ से आप पांचवें बंदे को प्लान दिखाएंगे तो आपको यहाँ से भी $5 मिलेंगे। उसके बाद जो X4 होगा वहां से भी आपको $5 जो है मिल जाएंगे, यहाँ से भी आपको $5, यहाँ से भी आपको पांचवें पे $5 मिल जाएंगे। टोटल कितनी इनकम हो जाएगी, $10। देखें आप कितना प्यारा सिस्टम है। जब आप चौथे और पांचवें बंदे को प्लान दिखाएंगे तो आपको यहाँ से 10 के 10 मिलेंगे। अब गौर से सुनिएगा, जब आप छठे बंदे को प्लान दिखाते हैं तो होता है क्या, छठे बंदे को आप जब प्लान दिखाएंगे तो जो ये तीसरे वाला सर्कल है, यहाँ से आपको इनकम नहीं मिलनी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ से आपको इनकम नहीं मिलेगी। अब आपने क्या करना है, X4 पे जब आप लास्ट वाले सर्कल पहुंच जाते हैं तो उससे आपने क्या करना होता है, नेक्स्ट स्लॉट जो X4 वाला 10 वाला जो स्लॉट है वो आपने लाजमी अपग्रेड करना होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो ये स्लॉट भी आपकी फ्रीज हो जाएगी, इनकम आपको नहीं मिलेगी। तो मुझे बताएं, अब आपको X3 की और X4 की जो वर्किंग है उसकी समझ आ चुकी है, X3 और X4 की वर्किंग समझ आ गई है, समझ आ चुकी है। अब मैं स्लॉट की तरफ ले जाता हूँ, अपना अकाउंट ओपन करता हूँ, वहां से कुछ चीजें आपसे पूछता हूँ, क्योंकि चीजें कुछ पूछूंगा तो आपको भी समझ आएगी और आप मतलब कि प्रैक्टिकल तौर पे आपका माइंड जो है वो ज्यादा समझ जाएगा चीजों को। जब प्रैक्टिकल एक चीज दिखा के समझाई जाए तो उसको समझ आ जाती है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आराम आराम से सुकून से आपको बता दूं ताकि आपको समझ आ जाएगी। अब मुझे ये बताएं कि X3 का मैं अपना सर्कल ओपन कर रहा हूँ, थोड़ा सा नेट मसला ना अगर करे तो ये देख ले। मैं पहले अपनी स्लॉट आपको चेक करवाता हूँ कि मैं कितने डॉलर में ये मैंने स्लॉट अपग्रेड की थी और मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ पे मजे वाली बात है, गौर से देखिएगा, होता है क्या, ये जो स्लॉट है मैंने $5 की परचेज की थी। अब अगर मैं अपनी प्रॉफिट की बात करूं तो कितने BUSD मैंने प्रॉफिट कमाया, यहाँ से 565 BUSD। कितने की स्लॉट खरीदी थी मैंने, $5 की मैंने स्लॉट अपग्रेड की थी, मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, 565। ये कैसे मुमकिन हुआ मैं आपको बताता हूँ। अब देखें, ये तब मुमकिन हुआ जब मैंने अपना जो नेक्स्ट लेवल है वो अपग्रेड कर लिया था, X3 का सेकंड वाला। थोड़ा सा नेट का मसला है, तो ये जब मैंने स्लॉट एक्टिव की तब मेरा पिछले वाला लाइफ टाइम के लिए रिसाइकल होता रहेगा, मुझे इनकम देता रहेगा। स्लॉट जस्ट आपने एक ही दफा बाय करनी होती, बार बार स्लॉट बाय करने की कोई जरूरत नहीं, एक बार करें फिर मजे लेते रहे। अब देखें, ये मैंने $10 की स्लॉट एक्टिव की थी, $10 इस पे लगाए थे, प्रॉफिट कितना हुआ मुझे, 280 BUSD का प्रॉफिट हुआ। आप अंदाजा लगा लें, कहाँ $10 और कहाँ 280 BUSD। यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको सब्र और यकीन दोनों के साथ काम करना पड़ता है। अगर आप इस मामले में मतलब तेजी करेंगे, हला नहीं, सुकून के साथ, बुर्दबारी के साथ, तम्मल के साथ और मुस्तकिल मिजाजी के साथ लगे रहें। हर चीज का टाइम टेबल होता है, वक्त होता है, इंसान हमेशा जीरो से ऊपर जाता है, यकदम कोई भी बंदा तरक्की नहीं कर सकता। इस चीज को आप फॉलो किया करें, समझा करें। अब मुझे ये बताएं, X3 पे आ जाएं। अगर अब मैं ज्वाइनिंग कराता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अब ज्वाइनिंग करवाता हूँ तो मुझे क्या वहां से इनकम रिसीव होगी X3 से, मुझे बताएं चैट बॉक्स में। ये स्लॉट मेरी आपको नजर आ रही होगी, थोड़ा सा नेट का मसला इसकी वजह से
मसला बन जाता है। ये देखें, ये मेरी X3 वाली जो स्लॉट है, ये मुझे बताएं कि ये मुझे इनकम देगी या नहीं देगी। अगर मैं ज्वाइनिंग करवाता हूँ तो ये मुझे इनकम देगी या नहीं देगी, X3 वाली। ठीक हो गया, जबरदस्त। यहाँ से मुझे बिल्कुल रिसीव होगी। यहाँ पे जिसको समझ नहीं लगी, मैं दोबारा अपनी आईडी पे जाता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था, गौर किया करें। इतना मैं स्लो स्लो बताता हूँ कि एक बात मैं 3-3 दफा रिपीट करता हूँ, इसलिए कि आपको समझ आ जाए। अब मैंने आपको पहले बताया था कि इसके 3 सर्कल होते हैं। पहले 2 से सर्कल से यहाँ से भी $5 मिलते हैं, यहाँ से भी $5 मिलते हैं। ये मेरा अब इनकम के लिए रेडी है, तो यहाँ से नहीं मिलते। तीसरे का रिसाइकल होता है। पहले 2 वाले जो खाने होते हैं, सर्कल होते हैं, यहाँ से इनकम आपको 100% मिलनी ही मिलनी होती है। लास्ट वाला रिसाइकल का होता है लास्ट वाला रिसाइकल का होता है। पहले जो 2 होते हैं, यहाँ से आपको $5 मिलने होते हैं। दोबारा सुन लें, पहले 2 सर्कल से $5 मिलते हैं। जो लास्ट वाला सर्कल होता है, वहां से आपको नहीं मिलने होते। अब आ जाते हैं X4 की। X4 आप मुझे बताइएगा कि X4 का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि X4 से इनकम कौन कौन से सर्कल से आती है। तो अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये X4 वाला 10 वाला सर्कल है। अब मुझे कोई मेंबर बताए, अगर मैं मतलब कि मेरे नीचे स्लॉट एक्टिव होती है तो क्या मुझे यहाँ से इनकम रिसीव होगी कि नहीं होगी, इस सर्कल से इनकम रिसीव होगी कि नहीं होगी। अगर चैट बॉक्स में है ना, साथ साथ बताते जाएंगे ना, तो मुझे भी पता चलता जाएगा कि आपको समझ आ चुकी है। जबरदस्त होगी। जब आप मैं ज्वाइनिंग मेरे नीचे X4 का 10 वाला स्लॉट एक्टिव अगर होगा, तो मुझे यहाँ से इनकम जो है लाजमी रिसीव होनी है, इस सर्कल से लाजमी। ये जो लास्ट वाला सर्कल है, यहाँ से मतलब इनकम नहीं होगी। अब दोबारा सुन ले गौर से, ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, ये रिसाइकल होते हैं आपके, मतलब कि अपलाइन या उसकी जो टीम है वहां पे इनकम चली जाती है। जो बड़े वाले 2 सर्कल होते हैं, और जो नीचे वाले टोटल होते हैं सर्कल 4 सर्कल होते हैं। इनकम कितने सर्कल से होती है, इनकम आपको 3 सर्कल से होती है। एक सर्कल रिसाइकल का होता है, एक सर्कल रिसाइकल का होता है, बाकी तीनों से आपको इनकम लाजमी मिलती है, 100% आपको मिलती है। अगर अब एक और बात देखें, अगर मैं ये $10 वाला स्लॉट एक्टिव ना करता, मैं वहां पे कंजूसी कर देता, या वहां पे मैं कोई गलत मतलब के अगर लाइन पे चला जाता, या मैं ये कहता मैं खा लेता हूँ दफा करें ये, तो फिर आज मैं इतनी इनकम ना कर पाता, या इस स्टेज पे ना पहुंच जाता। मुझे यहाँ से इनकम कितनी हुई है, $230 इनकम हुई। $10 की मैंने स्लॉट खरीदी है, $230 मुझे इनकम यहाँ से रिसीव हुई। तो ये कैसे मुमकिन हुआ, जब मैंने अपने स्लॉट एक्टिव किए। उसके बाद देख लें, मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। अब मुझे ये बात बताएं कि ये देखिए, मैंने ये 20 वाला जो है स्लॉट एक्टिव किया, यहाँ से मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, 180। यहाँ पे मुझे बताया कि मुझे कौन सा लॉस हुआ है, ये जरा मुझे बताया ना, मुझे मतलब यहाँ पे लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है मुझे बताया ना। $20 की मैंने ली, कितना लॉस हुआ है मुझे, बिल्कुल भी लॉस नहीं हुआ। दिल बड़ा रखें और अल्लाह पे यकीन रखने के बाद सबसे पहले अल्लाह पे यकीन, और उसके बाद आपको अपने आप पे यकीन होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा भी फिसलेंगे, थोड़ा सा भी फिसलेंगे, मतलब डबल माइंडेड होंगे। डबल माइंडेड वाला बंदा मैंने मतलब उसको वहमी देखा, कामयाब नहीं देखा। डबल माइंडेड ही रहना। अगर आप डबल माइंडेड रहेंगे तो फिर आप आगे गुजारा करना आपका बहुत मुश्किल होगा। आप मुझे बताएं, ये जो 2 सर्कल हैं, ये वाला, यहाँ से मुझे इनकम रिसीव होगी, यहाँ से मुझे इनकम रिसीव होगी, जरा मुझे बताएं चैट बॉक्स में, यहाँ से मुझे इनकम रिसीव होगी, क्यों नहीं होगी इनकम मुझे यहाँ से रिसीव, किस वजह से नहीं इनकम रिसीव होगी, जरा ये भी एक्सप्लेन करें। यहाँ से मुझे क्यों इनकम रिसीव नहीं होनी, वजह क्या है, यहाँ से इनकम किसको रिसीव होगी। बड़े वाले दो सर्कल हैं, उनसे इनकम किसको रिसीव होगी। अपलाइन या उसकी टीम, ये सर्कल देख रहे होते हैं कि अपलाइन का सर्कल की क्या पोजीशन, कौन सा नीचे वाला मेंबर उसके बड़े वाले सर्कल में बैठा है या कौन बैठा है, उससे आपको पता चलेगा
कि आप लाइन को जानी है या उसकी टीम हो, आप लाइन को भी जाती है या उसकी टीम को, क्योंकि ये सर्कल देखने से आपको पता चलता है। आप मुझे बताइएगा X3 जो है, लेवल X3 गौर से सुनिएगा, उसमें टोटल कितने सर्कल होते हैं? ये जो न्यू लोग हैं ये भी मतलब थोड़ा सा ना अपनी फिंगर को हिला जुला लें, कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं होता। अच्छा, यहाँ से मतलब इनकम आपको कितने सर्कल से मिलती है? इनकम आपको कितने सर्कल से मिलती है? ठीक हो गया। अच्छा, आप मुझे बताएं, एक X4 का जो सर्कल है, दूसरा X4 की जो स्लॉट है $5 वाली, $5 आप स्लॉट करते हैं तो एक दफा आपको कितनी इनकम रिसीव होती है? कितने डॉलर की इनकम आपको रिसीव होती है? अब दोबारा सुन लें, X4 का 5 वाला स्लॉट जो पहला है, आप वो मतलब कि कितनी एक दफा आपको इनकम देता है एक ही टाइम में? मतलब कि जब आपका सर्कल ये मुकम्मल हो जाता है तो आपको ये वाला कितनी इनकम देता है? 5, 10, 5, 10, 5, 10। आपका मैंने पहले ही बताया जो X4 वाला सर्कल होता है ना, $5 वाला X4 का, वहां से आपको $15 है, मतलब एक सर्कल जब फिल होता है आपको $15 की इनकम रिसीव होती है। अब मुझे ये बताइएगा कि जो X4 का लास्ट वाला सर्कल होता है, छठा नंबर, उससे इनकम किसको जाती है? उससे इनकम किसको जाती है? रिसाइकल होके किसको जाती है? ठीक होगा। अक्सर आप लाइन को जाती है, अगर उसके मतलब के सर्कल फिल ना हो, इनकम के लिए रेडी ना हो, तो उसकी टीम में या उसके आप लाइन को चली जाती है ऊपर से ऊपर तक। इतना बड़ा खूबसूरत सिस्टम है। अगर आप यहाँ पे अपनी टीम बनाते हैं, सबसे पहले नेटवर्किंग मार्केटिंग का काम ये है, आप अपना यहाँ पे एक अच्छा नेटवर्क बनाते हैं तो आप, मैं कहता हूँ, ये दिनों में ऊपर जाएंगे। इंसान एक बंदा नौकरी वाला, ये कोई भी एक इंसान तरक्की नहीं करता। हमेशा मिलके आप काम करेंगे तो आप तरक्की करते हैं, एक बंदा तरक्की कभी नहीं कर सकता। अगर आप यहाँ पे टीम बनाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा इनकम जनरेट होगी। नेटवर्किंग मार्केटिंग का काम ही काम करना होता है। यहाँ पे आप बैठ के पैसा इतना नहीं कमा सकते जितना आप स्ट्रगल करके कमा सकते हैं। अगर आप डेली 200 किलोमीटर चलेंगे इस सिस्टम पे, 200 किलोमीटर जितना अगर मेहनत भी करते हैं, ज्यादा नहीं, 200 किलोमीटर भी आप इस पे मेहनत करते हैं, तो मैं कहता हूँ आप बहुत ज्यादा आगे जाएंगे और बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि सारे इंसान को कमजोर बना देते हैं और कमजोर इंसान को दुनिया जीने नहीं देती। अगर आपने सारा मतलब लेना तो इस सिस्टम का ले लें। आपको अल्लाह पाक ने सिस्टम अता किया है कि यकीन जाने, मैं फील्ड वर्क आपको पता है कि नौकरी भी करता हूँ जैसे मेरा फील्ड वर्क काम है, मैं लोगों को देखता हूँ बेचारे धूप में और सर्दियों में इतना मुश्किल काम करते हैं कि यकीन जाने, मैं कसम खा के कहता हूँ बहुत तकलीफ होती है। कई बार तो आपको आंसू आ जाते हैं। हकीकत बात है, लोग इतनी मेहनत करते हैं लेकिन मतलब कि कितनी उनको मिलती दिहाड़ी 1000 रुपया। कोई बंदा दूर से आ जाए वो किराए पे लगा के पूरा कर लेता है। बेचारे सही से खाना नहीं खाते, कहते घर लेके जाते 700-800 बचता है। मुझे बताएं, दुनिया डिजिटल हो रही है, अगर हम कब तक ऐसी चीजों का सहारा लेते रहेंगे? दुनिया डिजिटल हो रही, क्या हमें पाकिस्तानी कौम ने ठेका लिया पीछे रहने का? नहीं, अब हमारे बड़ों ने जिंदगियां गुजार ली हैं। आने वाला जो दौर है टोटली ब्लॉकचेन सिस्टम आ रहा है। हर चीज आपकी ऑनलाइन हो जाएगी, किसी का इख्तियार नहीं रहेगा। कोई पटवारी यहाँ पे पटवारी मतलब के नहीं रहेगा, सारा सिस्टम ऑनलाइन हो जाएगा। ये तो बस हमारे बस क्या कहे, अल्लाह पाक अच्छे हुक्मरान दे। तो हमारे बड़ों ने जिंदगियां गुजार ली, जैसे उन्होंने जिंदगियां गुजारनी थी गुजार ली। वो दौर और था, वो वक्त और था, लेकिन अब नहीं है वो दुनिया। मैं कहता हूँ चांद पे पहुंच रही है दुनिया। इतनी डिजिटल हो रही है कि पाकिस्तानी कौम को भी समझ नहीं आ रही। लोगों को समझाया करें, इनके सोए हुए माइंड को जगाया करें। जब तक आप इनके अंदर कोई मोटिवेशनल वाइज या मतलब कोई इनको मोटिवेट नहीं करेंगे तो नहीं, तो ये सोए रहेंगे। ये बहुत अजीब किस्म की सोच है पाकिस्तानी कौम की। ये मतलब इस चीज पे आ ही नहीं रहा है। इनको बताया कर, इनको गाइड किया करे इस तरीके से कि ये जिन चीजों को समझें, टेक्नोलॉजी को समझें। इनको बताएं दुनिया फास्ट हो रही है। कब तक ये मजदूरी वाली सोच आप लेके बैठे रहेंगे? आपका नहीं दिल करता आगे निकले? आज आपको पता है कि नौकरी से गुजारा नहीं हो रहा, नौकरी की तनख्वाह से यकीन जाने गुजारा नहीं होता। जरूरतें ही बहुत मुश्किल से पूरी होती है, अपना बंदा क्या कहेगा? तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा सिस्टम है। इस सिस्टम पे आप इतनी अच्छी काम करें, इतना अच्छा काम करें, इतना अच्छा काम करें कि आपका काम खुद बताए। लोगों को मतलब कि पता ना हो, आपका काम बताए कि आप कौन है।
ये नेटवर्किंग आपको, मैं कहता हूँ, फाट से आपको कहीं का कहीं पहुंचा देगा। यकीन जाने, हम सोच रहे हैं कि हम सेमिनार करें, लेकिन टीम है कि सोई पड़ी है। आखिर कब तक सोएगी? गरीब रहना आसान है, मुश्किल। मैं कहता हूँ कि क्या फायदा रोज रोज बने से, बंदा फिर एक दफा ही मर जाए तो वो अच्छा है। अजियत की जिंदगी कौन चाहता है कि मैं अजियत की जिंदगी जीऊं? कौन चाहता है कि मैं अजियत, मेरी जिंदगी अच्छी ना गुजरे? कौन चाहता है? इनको समझाना पड़ेगा पाकिस्तानी कौम को, इनकी सलाह करें, जैसे आपकी यहाँ पे की जाती है, आप इनकी सलाह किया करें। कोई भी नहीं चाहता कि हमारी मतलब कि जो जिंदगी वो जियत में गुजरे। आज टाइम है, स्ट्रगल कर लें। हकीकत कह ले, आज हमारे पास सब के पास टाइम है, और मैं आपकी बहुत कदर करता हूँ। आप चिकनी टुकनी चिकनी तरक्की दे, इतनी तरक्की दे, मैं कहता हूँ कि हमारे लीडर का नाम होए, उसकी पहचान हो कि उसकी वाकई इस टीम डायमंड में मेहनत है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आप इज्जत वाले लोग हैं। आप मेहनत करें, अल्लाह पाक किसी की मेहनत नहीं रखता। आज मैं सिर्फ एक 3 और एक 4 की वर्किंग बतानी थी, क्योंकि आपको समझ आ जाए, ये ना होगा दौड़ तो पीछा चौड़। आप बहुत अच्छे हैं, और मैं आप सबसे नेक ख्वाहिश रखता हूँ। आपकी कामयाबी देखना चाहते हैं हम, आपकी कामयाबी देखना चाहते हैं। आप इतनी मेहनत करें, मैं कहता हूँ इतनी मेहनत करें, कुछ भी नहीं होता। अल्लाह हम सब से राजी हो। हमेशा मैं अपने सेशन में पहले भी कई दफा कहा है कि हमेशा आजिज़ी से जिंदगी गुजारें, हर इंसान को अपने से अफजल समझें, हर इंसान की इज्जत करें, आपस में प्यार मोहब्बत से रहा करें, 2 नंबरियों से बचें, 2 नंबरी मशवरा ना दे। हमारी टीम में एक बंदा था, हम नाम नॉमिनेट मैं नहीं करना चाहता, हमारी इस टीम पे बहुत बड़ी मेहनत है। 2000 नेटवर्क 2200 2300 लेके चलना खाला जी का वाड़ा नहीं है। तो प्लीज मिसगाइड ना करें, कोई ऐसा काम ना करें कि लोग कहें कि ये फलां की टीम का बंदा है, इसकी टीम ही नहीं सही। नहीं, अगर हम आप पे इत्मीद करते हैं, आप इज्जत वाले लोग हैं, आप हमेशा अगले बंदे को अफजल समझा करें, कभी अपनी जेब नहीं देखना। जब आप अपनी जेब देखने लग जाएंगे, लोगों का एहसास करें, लोगों को इस्लाह करें, लोगों की गलत मिसगाइड ना करें, खुदा के लिए। अगर आप अपने काम को इबादत समझ के करेंगे, ये भी बड़ी नेकी होती है। जब आप अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को कुछ चीजें ला के देंगे, यहाँ से कमा के देंगे, उनका सर फखर से बुलंद करेंगे, तो वो आपके लिए दुआएं देंगे, आपकी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, कभी किसी को मिसगाइड नहीं करना, थोड़ा खा लें और काम ईमानदारी से करें, और अपने काम से मोहब्बत करें। अगर आप अपने काम से मोहब्बत करते हैं तो आपका काम खुद आगे निकलता है, आप तरक्की की तरफ चलते हैं। पैसा कमाना कोई बड़ी चीज नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, पैसा कमाना बहुत छोटी चीज है, इज्जत कमाना बहुत बड़ी चीज है, जो मतलब लोग नहीं कर रहे, सिर्फ अपना सोचते हैं। आपने अपना नहीं सोचना, हमेशा टीम की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझना है। अच्छा लीडर वही बनता है, अच्छा लीडर वही बनता है टीम में कोई कम ना रही हो। मुझे टेंशन बन जाती है कि वो मतलब कि आपके घर वाले आपसे नहीं पूछते, शायद मोबाइल पे लगे रहते हो, मोबाइल पे लगे रहते हो। भाई अगर काम कर रहे हैं तो उसको ईमानदारी के साथ, फोकस के साथ करे। मतलब ये नहीं कि उधर टिकटॉक बना, ये गाले वो गाले, चले सारा काम होता है, हर इंसान का दिल करता है सारा कुछ करे, लेकिन किसी हद तक। घर वाले पूछते नहीं आपसे कि मोबाइल पे चिमड़े रहते हो। अगर इनकम ना होती, इस चीज मैं इन चीजों को बहुत सोचता हूँ। फिर अगर आप कमाएंगे तो फिर आपके घर वाले कैसे साथ देंगे? तो अगर काम कर रहे हैं तो इसको अच्छे तरीके से करें, और अल्लाह से मदद मांगे, नमाज पढ़ा करें, ताकि आपका बिजनेस ग्रो करे। अगर आप मतलब कि सिर्फ मोबाइल वैसे चिमड़े रहेंगे, काम नहीं करेंगे, तो घर वाले कैसे आपकी सपोर्ट करेंगे? जब आप उनकी तली पे कुछ चीज रखेंगे तो वो आपकी दुआ भी करेंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे। आपने उनको बताया कि मैं काम कर रहा हूँ, ये काम कर रही हूँ, तो वो कहते चलो ठीक है। जब आप उनको इनकम नहीं देंगे, उन तो कहना ये मोबाइल पे पास वैसे ही कोई आवारा चीजें देख रहा है। तो इन चीजों से सुनने की बजाय इन चीजों को फॉलो करें।
मैं पहले बता रहा हूँ, इनकम पैसा कोई बड़ी चीज नहीं, इज्जत कमानी बड़ी चीज होती है। जब आप इज्जत कमा लेंगे आप कामयाब हो जाएंगे, लोगों में आपकी पहचान बनेगी। ये पहचान तब बनेगी जब आपकी नीयत अच्छी होगी, नीयत अच्छी मुराद अच्छी। अगर आपकी नीयत में थोड़ा सा भी फर्क आ गया, अगर आपकी नीयत में अपलाइन का थोड़ा सा भी फर्क आ गया, आपने कुछ ऐसी चीजें सोचनी शुरू कर दी, तो मैं कहता हूँ आपका काम नहीं चलेगा और आपकी टीम कभी आपकी इज्जत नहीं करेगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। अपने काम से मोहब्बत करें और ईमानदारी के साथ काम करें। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत इज्जत वाले हैं। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इस सिस्टम पे बहुत बड़ी मेहनत है, तो इस टीम को आपने खराब नहीं करना। हमेशा थोड़ा मैं कह रहा हूँ कमा लें, लेकिन इज्जत का कमाएं। किसी को मिसगाइड नहीं करना, किसी को कोई मतलब गलत गाइड नहीं करना, क्योंकि अगर आपको किसी की बददुआ लगी, कोई मसला बन गया, तो 7 नस्लों तक बंदा मैं कहता हूँ ताब नहीं आता। तो हमने दुआ लेनी ताकि हमारी 7 नस्लों तक वो दुआ लगती रहे। मैं इसलिए कहता हूँ कि दुआ कर दिए करें, दुआ में बहुत बड़ी ताकत है, दुआ में बहुत बड़ी ताकत है। अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें कोई, मैं अपनी तरफ से तो कोशिश करता हूँ कि आप सबकी इस्लाह की जाए, क्योंकि इस्लाह बहुत जरूरी होती है। यहाँ पे आपको पैसा कमाने के साथ साथ आपकी इस्लाह करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक इंसान अच्छा बन जाए, उसकी जिंदगी संवर जाए, तो मैं कहता हूँ कि इंसान के वारे न्यारे है। इसलिए मैं कहता हूँ कि 50 साल जी लेना, 30 साल कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप अपनी जितनी भी जिंदगी इसमें ऐसा काम कर जाएं, आप मर भी जाएं, तो 1000 साल तक दुनिया आपको याद करती रहे। उम्मीद करता हूँ आप सबको सेशन अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पे टाइम मुकम्मल हो चुका है, सेशन को खत्म करते हैं। अल्लाह पाक आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।